जनपद अमेठी के रामगढ़ में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी का भव्य स्वागत हुआ, जहां हजारों की संख्या में महिला और पुरुष मतदाताओं ने भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी का स्वागत करते हुए समर्थन देने एवं मतदान करने हेतु अपनी वचनबद्धता दोहराई। बता दें, अमरेंद्र सिंह पिंटू के नेतृत्व में विशाल जनसभा आयोजित की गई थी। इस दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा स्मृति ईरानी को हराने की बात पर भाजपा नेता अमरेंद्र सिंह पिंटू ने विरोध किया। बीजेपी नेता ने कहा कि हम भी राजपूत हैं, वो भी राजपूत है। करणी सेना का हम स्वागत करते हैं। उनके शपथ लेने से अमेठी का कोई भी क्षत्रिय बहकने वाला नहीं है। आज की जनसभा में 99% क्षत्रिय एकत्रित हैं। किसी भी सेना के द्वारा संकल्प लेने से उसका कोई मतलब हल नहीं होगा। उनके बहकावे में यहाँ के क्षत्रिय नहीं आने वाले हैं। सभी क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और दीदी स्मृति ईरानी के साथ है। अमेठी का क्षत्रिय समाज आने वाले 20 तारीख को कमल के फूल पर मोहर लगाकर सभी सेनाओं को मुंह तोड़ जवाब देगा। आज आपके यहाँ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनका कार्यक्रम रखा गया था और जो है कैसा कार्यक्रम था और कैसा क्या रहा इसका? ये एक कार्यक्रम चुनावी कार्यक्रम है जो दीदी करीब गांव-गांव नया पंचायत स्तर पे जा रही हैं। चुनाव के तहत एक कार्यक्रम था और दीदी को जिताने के लिए पूरे इलाके से अपील की गई थी कि आप लोग भारी से भारी संख्या में आकर के दीदी का स्वागत करें, सम्मान करें, जिससे दीदी के कंधों को मजबूत किया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लिया जा सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुलाए पे आए। इनका सबका मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। करणी सेना ने कहेंगे आप भी राजपूत? ठीक है, हम भी राजपूत हैं, वो भी राजपूत हैं। करणी सेना का स्वागत करते हैं, लेकिन उनके शपथ लेने से कोई क्षत्रिय बनाने वाला नहीं है। हम लोग भी क्षत्रिय हैं। आप देखे रहें कि यहाँ पर 99% क्षत्रिय इकट्ठा हुए हैं। किसी सेना का कोई यहाँ संकल्प लेने से कोई उसका मतलब हल नहीं होगा। ना उनके बहकावे पे, ना उनके संकल्प ले यहाँ क्षत्रिय बांधने वाले हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, दीदी के साथ हैं। सब भारतीय जनता पार्टी श्री राम को देख रही है। पूरा क्षत्रिय प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में नतमस्तक है। और सब 20 तारीख, आने वाली 20 तारीख को कमल के फूल पे मोहर लगा करके सभी सेनाओं को, जितनी सेना ये संकल्प ले रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, सबको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप अमेठी अपनी ओर से अमेठी की लोकसभा? मैं अमेठी के लोगों से अपील करता हूं कि किसी के बहकावे पे ना आए और सभी साथियों से निवेदन करता हूं अपनी ओर से कि सब कमल के फूल पे बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। उनके संकल्पों को, जिसे आगे जो भी संकल्प बचा है वो भी पूरा हो। अमेठी वो लोकसभा क्षेत्र है जिसने पूरे देश को, पूरे विश्व को ये संदेश दिया कि 15 साल कांग्रेस का सांसद लापता रहा। हमने प्रेम दिया, हमने सम्मान दिया, उसने हमें गड्ढे दिए, कीचड़ से बड़े रास्ते दिए, गरीब को छत नहीं दी, तो हमने शहजादे को तख्त से पलटकर जमीन पर पटक दिया। और आज उसे अमेठी से कहने आया। ये सत्य है कि मोदी जी और योगी जी के सहयोग से 1,14,000 घर बने। ये सत्य है कि 4 लाख परिवारों को शौचालय बना कर दिया गया। ये सत्य है कि 3,50,000 घरों में नलका लगाया गया। 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन दिलाया गया। ये सत्य है कि मात्र अमेठी का बाईपास नहीं, ककवा रोड का ओवरब्रिज नहीं, तिलोई का मेडिकल कॉलेज नहीं, कलेक्ट्रेट भी जब बना तो मोदी सरकार और योगी सरकार की वजह से बना भैया। 5 साल में से 2 साल कोरोना के रहे। वहां पर मैंने ऑक्सीजन का टैंकर भी भेजा, ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया। निष्ठा का अगर कोई मोल है, सेवा का अगर सम्मान है, तो ये जनता मोदी के लिए 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी और कमल का बटन दबाएगी। आज मैं ये विश्वास आपके सामने व्यक्त करने की जरूरत है। संभव है तो हम अयोध्या जी से प्रसाद ला रहे हैं, रामलला जी के मंदिर का। बांटिए, अक्षत बांटिए, पता है उन लोगों को मिला है ना, घर घर मिला है। ये बतलाइए, किसी ने मंदिर से कभी प्रसाद चुराया है? लेकिन कांग्रेस का अहंकार देखिए, कांग्रेस पार्टी ने रामलला के मंदिर का आमंत्रण प्राण प्रतिष्ठा का ठुकरा दिया। कांग्रेस का अहंकार देखिए, कांग्रेस ने ये कह दिया कि अगर कांग्रेस को वोट मिलेगा तो राम मंदिर के निर्माण के निर्णय को पलट देंगे। बताओ आज तक किसी में हिम्मत हुई है मंदिर का
पलटवार कर दे, बताओ। मैंने पक्षपात का जीवन नहीं जिया। 262 गांवों में पहली बार पक्की सड़क मैंने बनाई, तो सड़क ने कभी ये नहीं पूछा चलने वाला हिंदू है या मुसलमान। मोदी जी ने जब टीका लगवाया तो उस डॉक्टर ने ये नहीं पूछा हिंदू है या मुसलमान है। जब विद्युत का कनेक्शन दिया तो बिजली ने घर रोशन करने से पहले ये नहीं पूछा अगर हिंदू का रोशन होगा या मुसलमान का। मैंने पक्षपात की राजनीति नहीं की या बेटी का बच्चा जानता। तुम्हारे नेता में इतना दम था तो लड़ लेते। तुम तो कहते हो हमारी कोई औकात नहीं, लड़ लेते। खुद लड़े नहीं, अब कहते हैं पर्दे के पीछे से लड़ रहे हैं। हम कहे भैया पीठ पीछे कायरवार करता है, हिम्मत होती सामने से लड़ते, छाती पर घाव सहने की हिम्मत स्मृति ईरानी में है, आजमा कर देखो। और बांट रहे हैं क्या? तो झूठी बातें बांट रहे हैं। ये बतला दे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में उनके सहयोगी दल की सरकार थी। अमेठी बाईपास 30 साल के लिए अमेठी की जनता क्यों तरसती रही, क्यों नहीं बनवाया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाईपास बनवाया, ये कांग्रेस का कोई नेता या कार्यकर्ता झुठला नहीं सकता। ये बतला दे कांग्रेस पार्टी मुंशीगंज में 30 एकड़ की भूमि 600 रुपया में लूटी, देश की जमीन लूटी, अपने लिए गेस्ट हाउस बना दिया। मेडिकल कॉलेज कभी सरकारी नहीं बनाया, अब तो मोदी बना रहे तिलोई में गेस्ट हाउस नहीं, मेडिकल कॉलेज अमेठी की जनता के लिए। करे कांग्रेस के नेता जो जनता की जमीन है कम से कम 600 रुपया लेकर उसमें अपना गेस्ट हाउस बनाकर उसमें मौज ना करे, जनता की जमीन जनता को लौटाए। ये वो अमेठी लोकसभा क्षेत्र है जहां गौरीगंज में फैक्ट्री के नाम पर किसानों से जमीन ली गई, फैक्ट्री पर ताला लगाया गया और फिर गौरीगंज की पूरी वो जमीन किसानों की कांग्रेस के नेताओं ने अपने नाम दर्ज कर ली। गौरीगंज के किसान गए न्यायालय में, जिला में, उन्होंने अपना केस लड़ा गांधी परिवार के खिलाफ। गौरीगंज का गरीब किसान, आप सोचिए यहाँ बैठे कितने किसान, एक वकील को पैसे देने में कितनी मशक्कत होती है। गौरीगंज के किसान ने रुपया जोड़ा अपनी जमीन कांग्रेस से छुड़वाने के लिए, जीते। नहीं जगन्नाथ जी ताली ना बजाओ, जीते। फिर भी कांग्रेस के भ्रष्ट नेता गौरीगंज के उस किसान को घसीटकर हाईकोर्ट ले गए। आज भी वो किसान हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता यहाँ आकर छलावा करते हैं कि गरीब का उत्थान कर रहे हैं। अरे उत्थान को छोड़ो, पहले गौरीगंज के किसान की जमीन तो लौटा दो। इसीलिए पिंटू जब जीजा जी कहे थे उनको लड़ना है अमेठी, मैंने कहा भैया जीजा जी को टिकट मिल गई तो एक एक किसान को अपनी जमीन के कागज छिपाने पड़ेंगे। ये वो कांग्रेस के नेता है। अरे इन्होंने तो मोदी की मृत मां को नहीं बख्शा। ये गरीब परिवार की बहू बेटियों का सम्मान जब आप करेंगे, भैया आप भी किस चक्कर में पड़े थे कि एक महिला की उसकी बेटी की मदद कांग्रेस के नेता करेंगे। इन्होंने तो गरीब से हमेशा छीना है, गरीब को 98 तक नहीं दी, रुपये का ख्वाब अब क्या आग दिखाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो बतला दे। मुंशीगंज में जो अस्पताल है भैया, वहां पर आयुष्मान भारत का कार्ड लेकर एक गरीब गया था, उसको मौत के घाट उतार दिया कांग्रेस के नेताओं ने। उसकी गलती क्या थी? बीमार था, उसकी कार्ड पर मोदी की फोटो थी और उसको लौटा दिया, उसका इलाज नहीं किया। हिम्मत है तो कांग्रेस वाले मेरी इस बात को झुठला दिया। अंत्येष्टि करके उसका भाई, उसका परिवार सड़क पर रो रहा था कि दीदी हमारा कसूर मात्र ये कि मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत
हमको 5 लाख रुपये का कार्ड दिलवाया ताकि हम गरीब परिवार के लोग अपना उपचार कर सके। मैं तो कहती हूँ मोदी इतना नापसंद है तो कांग्रेस के नेताओं अपना अस्पताल आयुष्मान भारत योजना में दर्ज काहे कराए हो? मोदी से नफरत है, रुपये से नहीं। इनको वोट नहीं नोट बटोरने से मतलब है। और जिन्होंने अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना में दर्ज कराया कोई छुटपैया नेता नहीं है भैया। राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने मोदी की योजना में अपने आप को दर्ज करवाया है और गरीब से कहते हैं कि मोदी की योजना का लाभ ना लो। अगर मोदी से इतना खफा हो तो पहले अपने अस्पताल को योजना से निकालो। आज भी, और मैं पिंटू चुनौती देती हूँ, मैंने ये बोला है ना, वो नया नया अभी यहाँ पर प्रचार करेंगे। मैं कागज लाकर साबित कर सकती हूँ कि अस्पताल में जो राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी चलाती हैं, अपने अस्पताल को मोदी की योजना में दर्ज कर खुद व्यवस्था ले रहे हैं, लेकिन जनता तक व्यवस्था नहीं पहुंचाना चाहते। बच्चों का, परिवार का कल्याण हो, इसलिए अगर उनके नहीं अपने परिवार का कल्याण कराना है तो 20 तारीख को कमल का बटन दबाना। इस विश्वास के साथ कि 5 साल और आप मुझे सेवा का मौका देंगे। योगी की सरकार है, मोदी की सरकार आने वाली है, इसमें तो कोई संशय नहीं है ना। दोनों सरकारों के बीच में पुल बनाना है ना। अब पुल कौन सा काम आएगा? जो मोदी को गरियाते हैं वो काम आएंगे? तो योगी मोदी की सरकार के बीच में अगर संवैधानिक पुल बनाना है तो 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाना है। एक कमल का पुष्प लोकतंत्र के मंदिर में अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ले जाना है। आज यही निवेदन आपके श्री चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की।